हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही देखेंगे कि जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें कौन कौन से कंटेंट को शामिल किया जाता है। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड जो है वह एक प्रकार का रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर के जितने भी राइट होते हैं और उनके जितने भी ड्यूटीज़ होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है वह रिटेन और जो ओरल दोनों फॉर्म में हो सकता है। यानी पार्टनरशिप डीड जो है वह रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए जो है वह रिटेन जो पार्टनरशिप डीड है उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमोंग द पार्टनर। The agreement can be either oral or written. The Partnership Act does not require that the agreement must be in writing. मतलब कि पार्टनरशिप डीड जो है यह मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि यह राइटिंग में हो, यानी कि रिटन फॉर्म में हो, यह ओरल भी हो सकता है। But where it is in writing, the document which contain term of agreement is called partnership deed। तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। It generally contain the detail about all the aspect affecting the relationship between the partner, including in objective of business, contribution of capital, and each partner ratio in which the profit and losses will be shared by the partner and the entitle of partner in interest on capital, interest on loan। अब यहाँ समझ लीजिए कि जो पार्टनरशिप डीड होता है इसमें किसी भी पार्टनर के जो राइट हैं और जो ड्यूटीज़ हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही भी अगर कोई बिजनेस है तो उसमें पार्टनर जो है वह उस बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा तो वह किस रेशियो में उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर अपने बीच में बांटेंगे, इसको भी पार्टनरशिप डीड में शामिल किया जाता है। साथ ही अगर फॉर्म से कोई लोन लिया है तो उस लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, और साथ ही अगर पार्टनर ने फॉर्म में कैपिटल लगा रखा है तो क्या फॉर्म जो है उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी, इन सारे बातों का उल्लेख किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। अब देखिए, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट को शामिल किया जाता है। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड में जो फॉर्म होता है वो उस फॉर्म के नाम और एड्रेस को शामिल किया जाता है, यानी कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म एंड द मेन बिजनेस, और जिस बिजनेस के लिए पार्टनरशिप हुआ है उस बिजनेस का नाम भी शामिल किया जाता है। साथ ही नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, यानी कि फॉर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन सारे पार्टनर का नाम और एड्रेस को शामिल किया जाएगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी कि फॉर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने कितना कैपिटल दिया है फॉर्म को, इसका भी पार्टनरशिप डीड में रिटेन में उल्लेख रहता है। उसके बाद है द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फॉर्म, यानी कि जो पार्टनरशिप बना है जिस उद्देश्य के लिए उसका कितना अकाउंटिंग पीरियड के लिए वह बना है, इस बात को भी उसमें लिखा जाता है। साथ ही डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप जो है वह स्टार्ट होने का डेट का भी उल्लेख रहता है उसमें। फिर रूल रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ द बैंक ऑफ अकाउंट, यानी कि रूल जो है उसका भी पार्टनरशिप डीड में उल्लेख रहता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी कि फॉर्म का जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा उसको पार्टनर किस रेशियो में अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस बात को अभी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में रहता है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर ने फॉर्म में जो कैपिटल लगा रखा है, यानी कि जो अपना पैसा लगा रखे हैं, तो उस पर कितना रेट से उनको इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही लोन और ड्राइंग जो ले रखे हैं तो क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, और यदि होगा तो कितना % की रेट से होगा, इसका भी उल्लेख जो है वह पार्टनरशिप डीड में रहता है। उसके बाद है मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट इन सैलरी कमीशन और पेबल एनी पार्टनर, यानी कि अगर कोई पार्टनर है तो उनको सैलरी मिलेगा या नहीं, कमीशन मिलेगा या नहीं, इस सारे बातों का उल्लेख उसमें किया जाता है। उसके बाद राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि प्रत्येक पार्टनर का जो है वह राइट ड्यूटी और लाइबिलिटी क्या है, इस सारी बातों का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में रिटन फॉर्म में रहता है।
उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ लॉस एराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर, यानी कि अगर कोई पार्टनर हैं और वो मान लीजिए कि वह इंसॉल्वेंस हो जाते हैं, तो इंसॉल्वेंसी की दशा में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, इस बात का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में रहता है। साथ ही जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म जो है अगर यानी फॉर्म का जब विघटन हो जाता है, यानी कि जब फॉर्म समाप्त हो गई किसी कारणवश, तो जो फॉर्म का अकाउंट है उसका सेटलमेंट किस तरह से किया जाता है, इस बात का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में रहता है। साथ ही मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एमोंग द पार्टनर, और किस मेथड से पार्टनर के बीच जो डिस्प्यूट हुआ है उसको सेटलमेंट किया जाएगा, इस विधि का भी उल्लेख रहता है। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप डीड में यदि मान लीजिए कि कोई पार्टनर न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट कर रहे हैं यानी कि फॉर्म छोड़कर जा रहे हैं, या मान लीजिए कि किसी भी पार्टनर का डेथ हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या रूल होगा फॉर्म के लिए, तो इसका भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में रहता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड जो है वह एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर के जितने भी राइट हैं, ड्यूटीज़ हैं, इनको शामिल किया जाता है। और साथ ही यदि मान लीजिए कि कोई पार्टनर है वो फॉर्म में, न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं या फिर फॉर्म छोड़कर जाते हैं, तो उस दशा में किस तरह का जो है फॉर्म ट्रीटमेंट करेगी, इन सारी बातों का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में रहता है। और पार्टनरशिप डीड जो है वह एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, और पार्टनरशिप डीड के लिए यह मैंडेटरी नहीं है कि वह रिटेन में हो, ओरल में भी हो सकता है, बट किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए जो पार्टनरशिप डीड है वह रिटेन में ज़रूरी समझा जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा पार्टनरशिप डीड क्या है, और साथ ही पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको कीजिए। ठीक है, और यहाँ से भी आप लोगों के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी तरह के टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।